यह कुंडली है दिव्या भारती जी की। दिव्या भारती भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक प्रसिद्ध हीरोइन थी। सन 1992 में ये काफ़ी प्रसिद्ध थी और काफ़ी फिल्मों में काम कर रही थी। इनकी उम्र उस समय 19-20 साल की थी जब उनकी अचानक से मृत्यु हो गई थी और इनकी सभी फिल्में अधूरी रह गई थी। ये काफ़ी प्रसिद्ध थी, काफ़ी सुंदर हीरोइन थी। इनकी फ्लैट से गिर कर के मृत्यु हो गई थी। वे किसी पार्टी में गई हुई थी और वहाँ पर उनका पैर किसी कारण से फिसल गया, जिससे ये कई मंजिल ऊंची इमारत से नीचे गिर गई और इनकी मृत्यु हो गई थी। ये काफ़ी प्रसिद्ध थीं, काफ़ी फिल्मों में काम कर रही थी और इनकी प्रसिद्धि का सितारा उस समय ऊंचाइयों पर था। आइए इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। इनकी कुंडली है कन्या लगन की कुंडली। कन्या लगन के स्वामी होते हैं बुध। बुध जो कि छठे भाव में स्थित हैं। लग्नेश बुध छठे भाव में बैठ गए हैं और ये कमज़ोर हो गए हैं। लग्नेश जब छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठता है तो कमज़ोर हो जाता है और व्यक्ति को समस्याएं और कष्ट प्रदान करता है। लग्नेश यहाँ पर सूर्य के साथ विराजमान है। जब लग्नेश सूर्य के साथ विराजमान होता है और वह लग्नेश का मित्र होता है तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी सुंदर और स्वस्थ व्यक्ति होता है, काफ़ी सुंदर होता है और ऐसा व्यक्ति काफ़ी स्वस्थ होता है। लग्नेश बुध यहाँ पर छठे भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर बुध अच्छे माने जाते हैं, परंतु यहाँ पर छठे भाव में सूर्य और गुरु बैठे हुए हैं जो कि शुभ नहीं होते। इनके तृतीय भाव में राहु विराजमान है। राहु यहाँ पर वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं और काफ़ी बली हैं। पंचम भाव में शुक्र देव विराजमान हैं। शुक्र यहाँ पर केंद्र त्रिकोण में स्थित हैं। त्रिकोण भाव में स्थित होने की वजह से शुक्र यहाँ पर बली हैं और अपने मित्र शनि की राशि में विराजमान हैं। शुक्र यहाँ पर बैठ कर के व्यक्ति को काफ़ी धनवान बनाते हैं और काफ़ी सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। सप्तम भाव में चंद्रदेव विराजमान हैं। चंद्र यहाँ पर मीन राशि में विराजमान है। चंद्र सप्तम भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं और सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाले होते हैं। चंद्र की दृष्टि सीधी लगन भाव पर पड़ रही है, जिससे लगन भाव को बल मिल रहा है और लगन भाव को बल मिल जाने से और लग्नेश बुध अपने मित्र सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, इसी वजह से ये काफ़ी सुंदर थे। शुक्र और चंद्र दोनों ही ग्रह केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हैं। इन्हीं दोनों ग्रहों की वजह से ये फिल्म इंडस्ट्री में सफल हुई और काफ़ी प्रसिद्ध हुई। चंद्र शुक्र का यहाँ पर वैभव योग बना हुआ है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्र और शुक्र बली हों और केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, ऐसा व्यक्ति सुख समृद्धि को भोगने वाला होता है और सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और ऐसा व्यक्ति अत्यंत ही धनी और संपत्तिवान होता है। इस कुंडली में अष्टम भाव में मंगल देव विराजमान है। मंगल यहाँ पर स्वयं राशि के हैं और अष्टमेश बन करके अष्टम भाव में ही विराजमान है। यह एक शुभ योग होता है, परंतु
यह योग भंग हो गया है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में अशुभ माने जाते हैं और ऐसा व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। अष्टम भाव में मंगल बैठ जाने से व्यक्ति अल्पायु हो जाता है अगर सूर्य, गुरु और शनि भी अशुभ स्थिति में हों। इस कुंडली में सूर्य, गुरु और शनि तीनों ही ग्रह अशुभ स्थिति में विराजमान हैं, क्योंकि शनि केतु का पितृदोष बना हुआ है और सूर्य छठे भाव में विराजमान है, गुरु भी छठे भाव में विराजमान है। छठे, 8वें और 12वें भाव में शुभ ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं और पीड़ित हो जाते हैं। मंगल पर शनि और केतु का साइड इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि शनि और केतु अपने से अगले और पिछले घर को प्रभावित करते हैं और दूषित कर देते हैं। इसलिए मंगल पर शनि और केतु का अशुभ प्रभाव हो जाने की वजह से मांगलिक दोष अत्यंत ही प्रबल और शक्तिशाली हो गया है, जिस कारण से इनकी अल्पायु में मृत्यु हो गई। मंगल के ऊपर शनि केतु का अशुभ प्रभाव और सूर्य गुरु दोनों ही आयु के मेन कारक ग्रह होते हैं और छठे भाव में डूब गए हैं, गिर गए हैं। इस वजह से इनकी जल्दी मृत्यु हुई। सूर्य, गुरु छठे भाव में बैठ कर के कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर जो है इसलिए कमज़ोर है क्योंकि छठा भाव अशुभ माना जाता है। छठे भाव में शुभ ग्रह चाहे शक्तिशाली भी स्थिति में हो, वे भी कमज़ोर और निष्क्रिय के समान हो जाते हैं, क्योंकि इनकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे कोई शेर या कोई हाथी अगर कुएं में गिर जाए तो वह शक्तिशाली होते हुए भी कुछ भी नहीं कर सकता, वह कुएं में ही दम तोड़ देगा। इसी तरह से सूर्य गुरु यहाँ पर राजयोग बना रहे हैं, परंतु वह राजयोग कमज़ोर और क्षीण हो जाने की वजह से इनकी अल्पायु में मृत्यु हो गई। इस कुंडली में शनि केतु का पितृदोष भी बना हुआ है, यह भी एक अशुभ योग होता है। इस कुंडली में मंगल दोष है अष्टम भाव में, अल्पायु योग है। मंगल के ऊपर शनि केतु का साइड इफ़ेक्ट है और सूर्य गुरु कमज़ोर हो गए हैं, इसी वजह से अल्पायु योग बन गया है। चंद्र शुक्र का वैभव योग बन गया है। चंद्र शुक्र के दोनों की शक्ति की वजह से इनको धन और प्यार का भरपूर सुख मिला। ये काफ़ी धनवान रहीं, काफ़ी रूपवान रहीं चंद्र शुक्र के योग की वजह से, और काफ़ी प्रसिद्ध भी रहीं। बुध आदित्य योग भी बन रहा है सूर्य बुध का, परंतु वह कमज़ोर है और कुंडली में सूर्य बली होने के बावजूद भी ये अल्पायु रहीं, क्योंकि सूर्य छठे भाव में कमज़ोर और पीड़ित हो गए हैं। चंद्र के ऊपर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि, इसी वजह से ये अल्पायु रहीं। यह था दिव्या भारती जी कुंडली का अध्ययन। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। अगर हमारी कुंडली का विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।